गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन सेंटर। बच्चों, मैं वीना, पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हम आपका सेकंड लेसन संघवाद के अंदर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, संघीय शासन व्यवस्था के गठन के तरीके। तो ये दो तरीके हैं। इससे पहले हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं कि संघीय शासन किसे कहते हैं और संघीय शासन व्यवस्था की कौन सी विशेषताएं हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, संघीय शासन व्यवस्था कैसे गठित की जाती है। ये गठित लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर यहीं से स्टार्ट होगा। ये है आपका पेज नंबर 15। यहाँ पर इसका आंसर स्टार्ट करोगे आप। संघीय शासन व्यवस्था दो तरीके से गठित होती है। पहला तरीका है कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र मतलब देश, जो एक साथ एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं। ये दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ रखते हैं। यानी कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि अपने फैसले अपने आप लेते हैं, किसी बाहरी शक्ति का ये दखलंदाजी जो है उसको बर्दाश्त नहीं करते। अपनी अलग अलग पहचान को बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा खुशहाली के लिए काम करते हैं, उसकी तरफ ध्यान देते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था कहाँ पर पाई जाती है? इसका उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन प्रांतों को, इस व्यवस्था के अंदर जो प्रांत होते हैं उनको समान अधिकार दिए जाते हैं और ये प्रांत जो हैं केंद्र सरकार से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ठीक है, ये है नेक्स्ट है हमारी दूसरी संघीय शासन व्यवस्था का दूसरा तरीका कौन सा है, जो कि हमारे अपने देश में अपनाया जाता है कि एक बड़े देश के द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए, विविधता का मतलब क्या होता है? विविधता मतलब होती है कि लोगों के अंदर भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न उनके संस्कृति, रीति रिवाज, खान पीन, पहनावा, तो इस प्रकार से लोगों में विविधता पाई जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन कर दिया जाता है। हमारे भारत में राज्यों का गठन कौन सी विविधता के आधार पर किया गया है? भाषा के आधार पर। फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, यानी कि राज्य और केंद्र सरकार बन जाती है, सत्ता का बंटवारा हो जाता है। इसके उदाहरण कौन से हैं? हमारे भारत में भी ऐसी व्यवस्था है, बेल्जियम में है और स्पेन में है। इस व्यवस्था के अंदर जो केंद्र सरकार है वो ज़्यादा ताकतवर होती है राज्यों के मुकाबले में, और विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आती है, कहीं किसी राज्य को विशेष अधिकार भी दे दिए जाते हैं। जैसे कि तुम्हें पता है कि जम्मू कश्मीर को इसी प्रकार से विशेष अधिकार दिया गया था, जो कि अब 370 धारा के हटने से हट गया है। उसके बाद कुछ और हमारे राज्य भी हैं जिनको कि विशेष अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि सिक्किम, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम। इसमें इनको विशेष सबसे खास अधिकार क्या है कि कोई भी बाहर की शक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति आकर इन राज्य के अंदर जमीन नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट में इस तरह से कर सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था के दो तरीके हैं। पहला तरीका, दो से दो अधिक राज्य जो हैं वो गठित हो जाते हैं। दोनों राष्ट्र अपनी अपनी संप्रभुता को कायम रखते हैं, अपनी पहचान बनाए रखते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि कौन से देश हैं इस तरह के संघीय शासन व्यवस्था वाले? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये आपको इसमें वर्ल्ड मैप में पता होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ये है, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। उसके बाद है स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर इसी प्रकार की संघीय शासन व्यवस्था है। और ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और प्रांतों को भी समान अधिकार दिया जाता है। ये प्रांत जो होते हैं ये केंद्र से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। दूसरी संघीय शासन व्यवस्था का उदाहरण है, हमारा देश ही है जिसमें ऐसी है शासन व्यवस्था है। जैसे कि एक बड़े देश के अंदर आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर राज्यों का गठन किया जाता है। राज्य और केंद्र सरकार में सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। केंद्र सरकार जो है वो ज़्यादा ताकतवर होती है। सभी राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। और इस तरह की संघीय शासन व्यवस्था कहाँ है? भारत, बेल्जियम और स्पेन में। तो ये तो तुम्हें पता ही है। भारत कहाँ पर है? ये है बेल्जियम और ये है स्पेन।
और इसी तरह से ये भारत है, ये स्पेन है, यहाँ पर बेल्जियम है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। आप सबने इसको करना है, लिखना है, याद करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये समझ आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।